हिमाचल में क्यों नहीं की? आपका तो राज है, आप दो ना खटाखट 8,500 रुपए। आप 8,500 रुपए देने की बात कहोगे तो अर्थव्यवस्था की नींव नहीं डगमगाएगी। हमने सिर्फ 1,500 रुपए देने की बात की तो हमारी अर्थव्यवस्था का चक्र उल्टा हो जाएगा। देखो भैया, ये जो स्वार्थ है ना, और कभी कभी इनके बारे में मुझे आश्चर्य होता है। एक दिन कांग्रेस का एक नेता हमारे यहाँ आकर कहने लगा, गढ़चिरौली हमारा पिछड़ा जगह है जी, मगर ये रास्ता अभी तक क्यों नहीं हुआ? अरे भैया, तुम्हारी महाराष्ट्र में 50 वर्ष से ज्यादा सरकार थी, 55 वर्ष से ज्यादा देश में थी, तुमने अभी तक कुछ नहीं किया। हम तो बड़े बड़े नेशनल हाईवे कर रहे हैं। स्टेट में 2014 के पहले 4,900 किलोमीटर नेशनल हाईवे था, आज 20,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे है। उसके पहले 11.4 किलोमीटर हमारे यहाँ मेट्रो थी। अभी तो 300-350 किलोमीटर से ज्यादा मेट्रो हुई है या काम चालू है। तो आपकी गति क्या है? अभी महाराष्ट्र का हमारा जीएसडीपी 40.44 लाख करोड़ है, 40.44 लाख करोड़। स्वाधीनता के बाद हमारा 1 मई 1960 में महाराष्ट्र बना। 2014 तक हमारा पर कैपिटा इनकम 1,25,000 था। हमने 10 साल नहीं, क्योंकि 10 साल में 2 वर्ष 8 महीने तो उद्धव जी मुख्यमंत्री थे, 7.5 वर्ष में हमने कितना उसमें इजाफा किया? 1,52,000 का, यानी 1 मई 1960 से 2014 तक। आप समझ सकते 54 वर्ष में पर कैपिटा इनकम 1,25,000 था। अभी हमारा 2,77,000, 1,52,000 का हमने इजाफा किया। हम 5 साल में हमारा जीएसडीपी राजस्थान के जन्म से जितना अभी तक होता है हम 5 साल में बढ़ाते हैं। ये महायुति की सरकार करती है। ये महाविकास आघाड़ी में, मैं आपके जानकारी के लिए, अगर आंकड़ा कहीं गलत हुआ तो मैं रिजाइन करके त्याग पत्र दूंगा। उनके रेजिम में तो पर कैपिटा इनकम 6,000 से माइनस हुआ। इनको हम राज चलाने देंगे? हम आर्थिक दृष्टिकोण से महाराष्ट्र जो नंबर 1 है इनके हाथों में देंगे? महाविकास आघाड़ी के, जिनका एक ही डायलॉग होता है 2 वर्ष 8 महीने, कोई भी पेपर उठा लो, कोई भी चैनल उठा लो, प्रश्न सुलझा नहीं सकते थे, कोई भी समस्या का समाधान नहीं निकाल सकते थे, एक ही बोलते थे केंद्र ने कुछ नहीं किया, केंद्र ने कुछ नहीं किया। वो आप बॉम्बे टू गोवा आपने पिक्चर देखा होगा, वो एक बच्चा होता है, उसके मुंह की पट्टी निकालो, बाबा पकोड़ा, बाबा पकोड़ा, इसके सिवा कुछ नहीं कहता। सब सिर्फ यही बात ये कहते हैं, केंद्र ने कुछ नहीं किया। अरे केंद्र ने कुछ नहीं किया, राज्य क्या कर रहा है? हमारी अर्थनीति क्या है? महाराष्ट्र कहां खड़ा है? विश्व के 193 देशों में हमारी इकोनॉमी 36 नंबर की है। हम कंट्रीब्यूट करते हैं 20% इंडस्ट्री में। लोग कहते हैं अब आपको नजर आ रहा है, पहले आपको नजर नहीं आता था, अब आपको बहुत सारी चीजें नजर आ रही हैं। बहरहाल, मैं आपके जो गठबंधन है उसकी तरफ आता हूं। शरद पवार जी ने कहा कि Z+ की जो सिक्योरिटी हमें दी गई है वो इसलिए दी गई कि तमाम खुफिया जानकारी जुटाने के लिए, ऐसा कहा गया। वो ऐसा बोलते हैं। ठीक है, उनको पद्म विभूषण भी दिया है। अगर वो कहते हैं कि मोदी जी ने पद्म विभूषण उनके कर्तृत्व को देखकर नहीं दिया है, वापस कर दे। वो भी मोदी जी ने यह सोचकर किया है कि शरद पवार जी हमारे सरकार को सपोर्ट करेंगे, समर्थन देंगे, इसलिए दिया है, वापस कर दे। कोई नहीं रोकेगा। अगर मोदी जी ने यह रोकने की कोशिश की तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा, कोई रोकेगा नहीं। अब आपको Z+ जो दिया जाता है वो कोई सरकार देती है क्या? आप 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। जब हमारी सुरक्षा 2021 में निकाल गई तो आपके ही नेता क्या कह रहे थे? मेरी भी निकाल गई। मगर ये राजनीतिक नहीं होता है। ये तो एक समिति होती है जो मूल्यांकन करती है सुरक्षा के बारे में। वो समिति तय करती है, वो सिफारिश करती है किसको क्या देना है। ये आपने ही बताया, आप ही भूल गए। अगर वो Z+ किसी समिति ने यह सोचकर दिया होगा कि अभी जागतिक स्तर पे कोई दुष्ट शक्तियां इस भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है और कोई बात ध्यान में आई करके Z+ दिया आपको। अगर आपको नहीं चाहिए तो कोर्ट में एक केस डाल दीजिए, PIL आप वापस कर दो, किसने रोका है? अगर PIL के पैसे भी आपके पास नहीं होंगे तो जमा करके देंगे। ऐसी घटिया बात राजनीति में किसी ने नहीं करनी चाहिए। अच्छा, ये तो आपने कहा घटिया बात ऐसी राजनीति में नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपके कार्यकर्ता काला झंडा दिखा दें और बीजेपी के, ऐसा बात कहा अजीत जी के पार्टी के लोगों ने कि वो जा रहे थे वहां पे काले झंडे दिखाए, ये तो अच्छी बात नहीं हुई ना? निश्चित रूप से अच्छी बात नहीं है। देवेंद्र जी ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा,
पार्टी ने नहीं दिखाए। पार्टी के एक कार्यकर्ता उस गांव में अजीत दादा आने के बाद उनको लगा कि हम पे अजीत दादा के माध्यम से हमें सम्मान नहीं दिया जाता, उन्होंने किया, पार्टी ने उनको चेतावनी दे दी है। पार्टी ने कहा ऐसी बातों को निश्चित रूप से हम सहन नहीं करेंगे। देवेंद्र जी ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है। पार्टी का कोई एक कार्यकर्ता अगर गलत बात करता है तो वो पार्टी के सर पे मरना नहीं चाहिए। पार्टी है, हजारों कार्यकर्ता होते हैं, लाखों कार्यकर्ता होते हैं। महाराष्ट्र में 1,04,00,000, मुंबई, महाराष्ट्र और गोवा के सदस्यता नोंदणी हमारी हुई है। तो कोई गलत एखादा कार्यकर्ता करता है उसका मतलब पूरी पार्टी की पार्टी ये बुरी हो सकती। फिर मैंने तो कागज झंडे नहीं दिखाए, नागपुर में कागज झंडे नहीं दिखाए, भंडारा में नहीं दिखाए, गढ़चिरौली में नहीं दिखाए, गोंदिया में नहीं दिखाए। एक घटना को लेकर हम राई का पर्वत नहीं बना सकते। नाराज है क्या अजीत जी? अजीत दादा नाराज है क्या? कुछ थोड़ा नाराज रहते तो भैया अभी तक तो पार्टी छोड़ देते। वो नाराज रहते शरद पवार जी को छोड़ सकते हैं तो हमको छोड़ने में क्या समय लगेगा?